आज हमने स्टार्ट करनी है न्यू एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज से पिछले एक्सरसाइज में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा था और समझा था कि कैसे सॉल्व करना है। आज हमारे पास आ गया है क्वेश्चन सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब अगर इन हटा दिया जाए तो मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो इक्वल हों और इनइक्वालिटीज़ जो वैल्यूज़ इक्वल ना हो। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी। जैसा कि यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, क्योंकि ये जो हमारे पास साइन होता है, इस साइन के ये जो बाजू हैं या मुंह कह लीजिए, जिस तरफ ओपन होता है, जिस तरफ खुला होता है, उस साइड पर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होती है और जिस साइड पर इसका मुंह क्लोज होता है उस साइड पर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है। मेन हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारा वही बात रहेगी कंसेप्ट कि हमने जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जी 3x + 1 5x - 4। x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पहले क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ लेकर आते हैं और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ ले आते हैं। ये प्लस का 5x इक्वल के या इनइक्वलिटी के इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 5x। इस साइन पे कोई तब्दीली नहीं आई। आगे चल के इसी क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि ये साइन में तब्दीली कब आती है। माइनस का 4 अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस का 1 इधर आके कैसा हो गया, माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5। यहाँ से एक तरफ पिछले स्टेप पे आते हैं कि जब मैं इस प्लस वाली वैल्यू को इधर लेकर आया तो ये प्लस वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस हो गई। तो इस निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, मैं मिसाल के तौर पर लिख दूँ कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 2 + 3। तो ये बात सच है ना, जो 6 है वो इनसे बड़ा ही होता है, क्योंकि इनको प्लस कर दूँ तो क्या होगा, 5 होगा। तो 6 5 से बड़ा है। अब अगर मैं 3 को इधर ले आऊँ तो ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये निशान वैसे का वैसे, यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, 2। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या रह जाएगा, 3। तो अभी भी देखें ना, बात ट्रू ही है ना, जो 3 है वो वाकई 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब कोई आप इस निशान के इर्द गिर्द प्लस वाली वैल्यू उधर या माइनस वाली इधर इधर लेकर आते हैं तो इस साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक होगी जी बात। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई वाली इक्वल के उधर जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है और उसके साथ साइन कैसा हो, माइनस का हो, तो फिर उस वैल्यू का ये वाला जो साइन है ये बिल्कुल हमारे पास बदल जाता है। ठीक है जी। इसकी एक आसान सी मिसाल यूँ समझिए कि मैं लिखने लगा हूँ कि -5, या चले यहाँ पर लिखते हैं -1 हमारे पास बड़ा है, -1 हमारे पास बड़ा है किससे, -5 से। इसको समझिएगा, ये हमारे पास है रियल लाइन। यहाँ पर हम कहते हैं 0, इधर +1 +2, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये बात आप देखें ना, हम कह रहे हैं कि -1 है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है और कह रहे हैं कि जो -5 है वो हमारे पास कैसी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं माइनस की तरफ वैसे वैसे वैल्यूज़ कम होती जाती हैं। यूँ समझिए कि आपसे पहले मैंने 1 रुपये ले लिया, आपके पास 10 थे तो आपके पास 9 रुपये बच गए। जैसे इधर आए तो मैंने आपसे 2 माइनस कर लिए, तो 9 से 2 और माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा। फिर मैंने आपसे 3 और माइनस कर लिए तो आपके पास 4 रह जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, बाज़ाहिर तो आप कहेंगे ये तो 5 है, इसको बड़ा होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव की साइड पर जैसे जैसे आगे जाएंगे असल में वो जो नंबर है वो उतना ही कैसा होता जाता है, बिग से ग्रेटर से स्मॉल होता जाता है। ठीक है। तो अब ज़रा बात समझिए कि यहाँ तक ये बात तो हमने ठीक लिख दी ना, -1 बड़ा है और माइनस जो 5 है वो छोटा है, इसलिए 5 की तरफ मुंह बंद है और 1 की तरफ मुंह खुला है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैल्यू छोटी होती जा रही है, इसलिए इसकी तरफ हमने मुंह बंद रखा और इसकी तरफ मुंह खुला रखा। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, अगर मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दूँ, ये 1 है, ठीक है, निशान फ़िलहाल मैं दरमियान में नहीं लगा रहा, ये -5 है, ये माइनस मल्टीप्लायर है ना, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा इसके साथ क्या होगा, डिवाइड, और कुछ भी ना बचा तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
अच्छा ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो अब 1 और 5 रह गया। तो अब 1 और 5 का मतलब है 1 और 5। तो अब ज़रा गौर कीजिए 1 बड़ा है या 5 बड़ा है? जी बिल्कुल 5 बड़ा है। तो 5 की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो साइन का मुंह है या बाजू है वो खोलने पड़ेंगे, और 1 की तरफ हमें क्या करना पड़ेंगे, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझा कि जब माइनस की कोई वैल्यू इधर दूसरे हिस्से पर आकर क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड होती है। तो फिर हमें वहाँ पर ये वाला साइन बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ता है ये भी अभी हमने बात समझ ली है। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो साइन है अगर उस तरफ था तो ऑटोमेटिकली इसका जो रुख है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, अभी हमने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल में समझा कि माइनस का साइन जैसे इधर आएगा तो अब हमें पता है ना 1 छोटा होता है और जो 5 है वो ग्रेटर होता है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम वही केस हो जाएगा, माइनस और माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ये हमने वैल्यू जो है वो x की फाइंड कर ली। ठीक है, एंड पर इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। x एंड x जो है वो आपके पास है 5/2। ठीक हो गई जी कहानी। ये था इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास। अब अच्छा ये यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन है, ये वाला जो साइन है वो भी हमने लिखना है। ठीक है, बस ये पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ये साइन कब चेंज करना है ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पहली हमें चीज़ क्या समझ आई कि साइन कब चेंज होगा। साइन हमारा तब चेंज होगा जब कोई नेगेटिव वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो फिर हम जो साइन है हमारा उसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमारे पास लिखा है जी 4x माइनस 10.3, 21x माइनस 1.8। चलें जी, x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं और x वाली वैल्यू को उठा के इधर, ये प्लस वाली है इक्वल के इधर आके कैसी हो जाएगी जी, माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, इस निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने समझा है कि प्लस वाली वैल्यू या माइनस वाली जब नॉर्मल तौर पे शिफ्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब फ़र्क पड़ेगा जब कोई माइनस वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है और उधर जाकर क्या हो, डिवाइड हो। पिछले क्वेश्चन में -1.8 अपनी जगह पर मौजूद है, ये माइनस की वैल्यू इक्वल के इधर आके क्या आ जाएगी, प्लस की 10.3। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 17x। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर इन दो को हम सॉल्व करें 10.3 माइनस 1.8 तो ये हमारे पास बनेगा जी 8.5। ठीक हो गई जी बात यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, अब फिर वही केस आ गया जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब कोई माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी और वो दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, डिवाइड होगी, तो ये जो साइन है ये हमारे पास ऑटोमेटिक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल से हमने समझा था कि क्यों चेंज करता है। अब बस सिंपली आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कर दीजिए डिवाइड, और आपके पास आंसर आएगा जी, एक तो माइनस का साइन आ गया और साथ में आ गया 0.5। ठीक होगी जी बात। अब बस यही आपके पास आंसर है, और इसी को अगर आप सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। ठीक हो गई जी बात। चलें अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके जो पहला क्वेश्चन है उसके टोटल हमारे पास 8 पार्ट हैं। तो ये हम आज इसके जो पहले 4 पार्ट हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी वाले पार्ट सॉल्व करेंगे। चले जी, इस क्वेश्चन में भी अब हमारे पास x यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो x वाली वैल्यू सबसे पहले हम एक तरफ लाएंगे,
एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिखते हैं जी। ये x वाली टर्म उठाकर इधर लाएंगे, पहले से क्या मौजूद है -1/2x, ये प्लस वाली वैल्यू इक्वल के इधर आएगी तो -1/4x, प्लस के बजाय कैसे हो जाएगी माइनस, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -7 अपनी जगह पर मौजूद है और 4 + 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है जी, हमने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यूज़ थी x वाली वो एक तरफ कर ली और जो कांस्टेंट थी वो एक तरफ कर ली। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं -x/2 और -x/4। ठीक है, x1 से मल्टीप्लाई को खुद ही आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमारे पास बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा जी, 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 होता है, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम तो ये बन गया -2x, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम तो ये हमारे पास आ गया -2x -x मिलकर हो जाएगा -3x डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर आ गया इक्वल टू -11। ठीक है जी, हमने एक बात कही थी कि अगर माइनस वाली वैल्यू इधर क्या हो रही हो मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ क्या हो जाए जाकर डिवाइड हो जाए तो फिर ये वाला साइन हम बदल देते हैं। फिर सुनिए, माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, जब उसको दूसरी तरफ जाकर हम डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी वाला साइन बदल जाता है। यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू चाहे जाकर डिवाइड हो चाहे जाकर मल्टीप्लाई हो, इनइक्वलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3x वैसे का वैसे, ये पॉजिटिव का 4 उधर चला भी जाए तो इनइक्वलिटी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो -44 हो गया। अच्छा, अब अगली बात समझिए, ये -3x है ना, ये पॉजिटिव था तो फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस का साइन है, ये -3x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन में हमने यही बात समझी ना कि जब माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए तो इस साइन को हम बदल देते हैं, तो ये हमारा जो साइन है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक हो गई बात। तो दो बातें यहाँ तक हमने मेन समझ रखी हैं कि जब नॉर्मल कोई वैल्यू पॉजिटिव वाली इक्वल के इधर आएगी तो वो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस निशान पर तब फ़र्क पड़ता है जब कोई माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और उधर जाके क्या जाए डिवाइड, या यूँ भी फ़र्क पड़ सकता है अगर ये माइनस वाली वैल्यू होती और डिवाइड हो रही होती उधर जाकर क्या होती मल्टीप्लाई, तो भी इस निशान पे हम फ़र्क ले आते। तो हमें पता चला कि ये वाला हमारा जो सिंबल है ये तब चेंज होगा जब कोई माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई इधर आके, लेकिन माइनस नहीं थी, कैसी थी पॉजिटिव, निशान पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके क्या हुई डिवाइड हुई, लेकिन क्योंकि माइनस वाली थी इसलिए ये वाला साइन चेंज हुआ। तो सिंपल आप ये दो बातें ज़हन में रखें कि साइन तब चेंज होगा जब कोई वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, लेकिन छोटी सी शर्त है कि वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए माइनस की होनी चाहिए। तो हम ये जो साइन है उसको चेंज करेंगे। ठीक है जी, अभी हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले भी हम एक दफ़ा क्वेश्चन लिखते हैं और जो जो छोटी छोटी यहाँ पर कैलकुलेशन है उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं,
माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ में आ गया x, और यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 प्लस 1 7/2। ठीक है जी। अब ये वैल्यू भी x वाली, ये वैल्यू भी x वाली मिलकर कितने हो जाएंगे जी 5x, माइनस का 10, 6x माइनस 7/2। अब 3 जगह पर x था, इनको सॉल्व किया तो इधर भी x आ गया इधर। अब फिर x वाले एक तरफ ले आते हैं, ये प्लस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6x। इस साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब पड़ता है जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और साइन उसके साथ कैसा हो, नेगेटिव का हो। माइनस 7/2 यहाँ पर मौजूद है और माइनस 10 इधर आके कैसा हो गया प्लस का 10। इन दो को अगर सॉल्व करें तो क्या बच गया, माइनस का x बच गया, और यहाँ से हमें इनका क्या लेना है एलसीएम। 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम तो -7, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम तो कितना हो गया जी प्लस का 20। प्लस 20 क्यों, क्योंकि दरमियान में साइन हमारे पास प्लस का था। माइनस x, ये आपस में सॉल्व होने के बाद हमारे पास बन जाएगा जी 13 डिवाइडेड बाय 2। पॉजिटिव का 13 इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो हमारे पास साइन प्लस का है। अच्छा जी, अब आप इस आंसर को यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस 13 डिवाइडेड बाय जो 2 है उसको सॉल्व करें तो आपके पास ये बन जाएगा -x और 6.5। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक आखिरी स्टेप रह गया है, उसमें अगर आपने पिछला लेक्चर सही ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने जब ये माइनस इधर शिफ्ट करना है तो इस साइन को चेंज करना है या नहीं करना। ज़रा गौर करें, ये माइनस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x इधर ही रह जाएगा। ये माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और साथ में अगर 1 भी लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए ना, माइनस वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हुई है ना, तो ये जो निशान है, ये जो साइन है, सिंबल है, इसको हमने चेंज कर देना है। यही तो हमने सीखा है आज इस पूरे लेक्चर में कि जब कोई माइनस वाली वैल्यू डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी तो हमने इस सिंबल को चेंज करना है। और ये माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 1 डिवाइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट करके यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो x एंड x और -6.5। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये जो साइन है ये चेंज कब किया जाता है, सिंबल जो है कब चेंज किया जाता है, ये बात समझ में आई होगी। फिर भी आप क्या करेंगे, अगर आपको पहली दफ़ा ना समझ में आए तो आप इस लेक्चर को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बार बार सुने, बार बार मेहनत करें। ठीक है, ताकि आपके जहन में ये वाला जो कंसेप्ट है वो बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से पक्का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और अक्सर ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी आगे चल के, अभी तो देखिए ना एक सिंबल है ना हमारे पास इनइक्वालिटी का, आगे चल के यहाँ पर इनइक्वालिटी के हमारे पास 2 सिंबल आएंगे। तो वो वाले जो क्वेश्चन है हमने इन्हीं जो हमने आज पढ़ी है, बेसिक पढ़ी है, इन्हीं को यूज़ करके हमने वो सॉल्व करने हैं। तो जब आपको ये अच्छी तरह आते होंगे तो आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगे। अब उनमें जो ये वाला इनइक्वालिटी वाले सिंबल हैं ये 2 हो जाएंगे। तो जब आपको एक सिंबल वाला सॉल्व करना आता होगा तो दोनों इकट्ठे भी आप हल कर सकते हैं जब क्वेश्चन में 2 आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब हमने इस साइन को चेंज करना है। साइन हमने तब चेंज करना है जब कोई वैल्यू डिवाइड होगी या कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। छोटी सी शर्त यह है कि उसके साथ सिंबल जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, माइनस। तो देखिए ये माइनस वाली वैल्यू डिवाइड हुई तो ये साइन चेंज कर दिया। ये माइनस वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि मल्टीप्लाई पे भी साइन चेंज करना है, डिवाइड पे भी साइन चेंज करना है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है उसके साथ साइन कौन सा हो, नेगेटिव हो। उसके अलावा कोई वैल्यू पॉजिटिव की इधर उधर जा रही है तो उस पर आपने जो साइन है वो चेंज नहीं करना। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।